महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन उसकी आवाज़ मध्य प्रदेश में सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र में बगावत की शिवसेना से एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थकों के साथ उन्होंने तेवर दिखाए, तल्खी दिखाई और नतीजा ये हुआ कि उद्धव ठाकरे को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन लोग अचंभित रह गए। मात्र 39 सदस्यों के साथ बगावत करने वाले शिवसेना के साथियों ने सत्ता के अंतर्गत मुखिया का पद हथिया लिया। एकनाथ शिंदे के संदर्भ में सब आकलन कर रहे थे कि वह उप मुख्यमंत्री के तौर पर नई सरकार का हिस्सा बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस सरकार का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बागियों की यह सरकार अस्तित्व में आएगी। लेकिन अस्तित्व में तो आई सरकार, लेकिन कमाल हो गया, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए दिखे और देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल तक पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एकनाथ शिंदे के मातहत उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब सवाल इस बात का है कि जब महाराष्ट्र में यह सब हो गया तो 2 साल पहले क्या यह मध्य प्रदेश में संभव नहीं था? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत करके जिस तरीके से कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्तारूढ़ हो गई, तो क्या महाराजा ने ठीक तरीके से उस समय पर अपनी डील नहीं की? क्या उन्होंने कोशिश नहीं की कि उन्हें अगर इस बगावत के एवज में नवाजा जाना है तो उन्हें विधिवत मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जानी चाहिए थी? ये बात तमाम लोगों के जहन में है। हम इसी मसले पर चर्चा करने के लिए भोपाल का रुख करते हैं, जहां कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख के मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी चूक कर गए? लोग बताते हैं कि महाराष्ट्र में जो शिंदे हैं वही मध्य प्रदेश में सिंधिया कहलाते हैं, पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो गए और महाराजा सिंधिया महज मंत्री हैं केंद्र में, चूक गए। कोई टिप्पणी आपकी? हिमांशु जी, जी ये आपने बहुत उद्वेलित करने वाला प्रश्न दागा है जी और शायद आप ही की निगाहें इस गंभीर विषय पर गई हैं जी और बहुत रोचक विषय है जो आपने आज छेड़ा है। जी मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र में शिंदे से जो आपने कहा है जी वही मध्य प्रदेश में सिंधिया हो गए, जी तो शिंदे वहाँ मुख्यमंत्री हो गए जी और यहाँ ये महापौर और पार्षदों के लिए एक पार्षदों के लिए तरस रहे हैं। जी और ये निर्णय महाराष्ट्र के शिंदे और मध्य प्रदेश के सिंधिया को लेना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। जी, तो मिश्रा जी भी मान रहे हैं, बात तो सही है। मेरे साथ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि एक अनुभवी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान सौंपने के लिए तैयार नहीं हुए और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गए। क्या सिंधिया जी के साथ आप लोगों ने जाते नहीं कि ये विचार जहन में आ रहा है? हितेश वाजपेयी जी, आपकी प्रतिक्रिया। हिमांशु जी, आपके विचारों में जितने जहन में आ रहे हैं विचार, उसमें से एक विचार जो है उसको मैं चूंकि एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ जी, समाज विज्ञान का जी, तो उसमें सर शिंदे और सिंधिया जी, ये वैसे एक नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। जी, शिंदे जो है वो मराठाओं की वारियर क्लान कहलाती है जी, और जब सिंधिया राजघराने में आपको ध्यान हो रानी झांसी और सिंधिया दोनों जगह वारिस की बात आई थी जी, तो अंग्रेजों ने सिंधिया जी के दत्तक पुत्र को जो शिंदे परिवार से आए थे स्वीकार कर लिया था और सिंधिया का टाइटल दे दिया था जी, और वो शामिल हो गए और आगे वो परिवार सिंधिया कहलाया। जी, इसी प्रकार रानी झांसी को नहीं स्वीकार किया उनके बेटे को, जी, तो इसीलिए वहाँ लड़ाई हुई, वो गरीब थी बेचारी। जी, तो ये तो बता दिया मैंने एंथ्रोपोलॉजिकली। जी, तो जो लोग अपनी सहूलियत से इसको इकट्ठा कर रहे हैं उसको उनको थोड़ा समझना चाहिए। नंबर 1, जी, समझ की उम्मीद सर मैं केवल आपसे कर सकता हूँ, ये भी बता दूं। जी, दूसरी बात, देखिए क्या होता है कि चाहे एकनाथ शिंदे जी हो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, आप देखिए जिस दल में इन्होंने 18-18 साल दिए, 20-20 साल दिए, उन दलों ने इनका क्या हाल किया। जी, आज सब ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा, तो भाई कमलनाथ जी ने क्यों नहीं बनाया उनको, जी, क्यों नहीं बनाया? राहुल गांधी ने क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री, बताइए ना। हम जी, तो कर लेंगे जो हमको करना, हमें मालूम है सम्मान से कैसे रखा जाता है। जी, वहां जब थे तो बोलते चलो चलो करके उनको रोज प्रताड़ित करते थे। कमलनाथ जी को अहंकार बहुत था, जी, भयानक अहंकार। तीसरे बेटे थे साहब, जी, तो जैसा दूसरे बेटे को था तीसरे बेटे को भी था अहंकार। उसी अहंकार के चक्कर में टूटते चले गए।
महाराष्ट्र में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे को तो ठीक है, वो आदित्य ठाकरे जी को तो इतना ताप, और फिर संजय राउत को तो आपने देख ही लिया, आपके साथ ही रहे जी तो सबने मिलके घर के चिराग ने पूरा घर ही जला डाला जी। तो वहां भी स्थिति वही हुई। इसीलिए घर कहा के जाता चिराग है ने तो इसलिए घर को जला डाला क्योंकि उसमें हाथ में चिराग आपने पकड़ लिया। ये मध्य प्रदेश में भी हुआ और ये महाराष्ट्र में भी हुआ। चिराग जब आपके हाथ में आ जाता है तो उनके घर को आप जलवा देते हैं, ये भी साफ दिखाई देता है। सवाल केवल इस बात को लेकर है कि क्या एकनाथ शिंदे की योग्यताएं, क्षमताएं ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहीं ज़्यादा हैं, जिसके चलते उनको मुख्यमंत्री पद के लायक समझा गया, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य की बागडोर देने के लायक ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं समझा गया। ये सवाल जहन में आता है कि कहाँ चूक गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, या उनको डील करना नहीं आया। जिस तरीके से उन्हें अपनी हिस्सेदारी अपनी बगावत के एवज में लेनी चाहिए थी, वो नहीं सीख पाए, जिस कुशलता का परिचय एकनाथ शिंदे ने दिया। ये सवाल है। इसके संदर्भ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी के पास कोई नजरिया है? देखिए, मेरे पास तो जैसे आपके पास हमारी हर चीज के लिए एक नजरिया है जी वो अपना एक नजरिया, हम भी जानते क्या है जी तो ऐसे हमारे पास भी नजरिया है साहब। जी नजरिया ऐसा है कि शिवसेना के राहुल गांधी कहते हैं आदित्य ठाकरे, जी ये हमारा नजरिया है। जी जैसे कांग्रेस को राहुल गांधी ने समाप्त कर दिया, अच्छा उनके यहाँ गांधी टाइटल है, गांधी को इनके घर में कोई गांधी है ही नहीं, दूर दूर तक 7 पुश्तों 12 पुश्तों में चले जाओ तो जी। वोटों के लिए गांधी बने। जी। ऐसे ही इधर आदित्य ठाकरे हैं और उनकी माता जी हैं। जी माताओं का बड़ा रोल रहा है साहब राजनेता राज सत्ताओं में नष्ट करने में परिवार को। जी चाहे महाभारत उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो आप, तो आप देखेंगे कि ये पिता पुत्र मोह, माता पुत्र मोह बड़ा झंझट वाला काम है। जी अब रहा सवाल, देखिए मैं आपको एक लाइन में बहुत स्पष्ट कर दूं, जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे यहाँ बहुत कंफर्टेबल हैं और वो घोषित रूप से हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, जी मंत्री हैं, जी जबकि एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के असली मालिक हैं जी और शिवसेना और हमारा गठबंधन है। जी तो यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। यदि आप बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर हितेश वाजपेयी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने बताने की कोशिश की है कि एकनाथ शिंदे अपने साथ विधायकों की इतनी संख्या ले आए हैं, जिसके आधार पर डॉक्टर हितेश वाजपेयी यहाँ पे बता पा रहे हैं कि शिवसेना के असल मालिक जो हैं वो एकनाथ शिंदे हैं, उद्धव ठाकरे उसके मालिक नहीं है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना संख्या बल अपने साथ नहीं ला पाए थे जिसमें वो कांग्रेस के मालिक कह दिए जाते, इसलिए शायद उनके संदर्भ में मामला नहीं बना। के मिश्रा जी, आप मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ा जल्दबाजी कर गए, थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत थी, थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत थी, कुछ विधायकों की संख्या और जुटा लेते तो शायद मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच जाते। सिंधिया परिवार के साथ दुर्भाग्य है कि लगातार कोशिशों के बाद भी सिंधिया परिवार सारे पद पाने में सफल रहा, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, चाहे माधवराव सिंधिया की बात करें, लेकिन मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए नहीं पहुंच पाए कि समय के साथ जितना धैर्य और जिस चतुराई की जरूरत होती है उसमें कहीं चूक कर जाते हैं। क्या कहते हैं के मिश्रा जी? हिमांशु जी, चतुराई जी को उन्होंने छू लिया था। जी शर्तें जो थी जी कमलनाथ जी की सरकार गिराने की, उसमें राज्यसभा थी जी उसमें केंद्रीय मंत्री पद था, उसमें अपने साथ जितने गद्दार गए थे उनको मंत्री बनाने का था, जी येस बैंक का 25,000 करोड़ का घोटाला था, एवरीबडी नोस की किसने किया, वहाँ ईडी सीबीआई की आंखें नहीं खुली। जी उसके बाद में दिल्ली की सरदार अंग्रेजी वाली जो राजमाता जी ने प्रॉपर्टी दी थी वो हड़पना था। तो कई सौदे एक साथ थे, तो जब कई सौदे एक साथ होंगे तो उन सबकी कीमतों के हिसाब से एक बार मिलेगा। अब आपको मंत्री चाहिए या मुख्यमंत्री चाहिए या फिर दूसरी आर्थिक और व्यवसायिक हितों पर ध्यान देना था। जी जो अवैध ट्रस्टों के नाम पर जो सरकारी जमीनें कराई थी जी उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास आज भी हैं, जी और जो लोग उस वक्त उन्हें गद्दार बताते थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के मामले में उन्हें कोसते थे, गद्दार बताते थे, वे आज उनके स्तुति गा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें मायने रखती हैं और यही कारण रहा ठगा गए, क्योंकि 3 हित एक साथ नहीं चलते, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और काले धन के पैसों को बचाना, जमीनों के धंधों को बचाना, क्योंकि फर्जी ट्रस्टों के नाम पर जमीनें ली थी, आज भी डॉक्यूमेंट हैं। तो सब सौदे एक साथ नहीं होते हैं ना, सब सौदे एक साथ नहीं होते हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में के मिश्रा जी का मानना यह है कि उन्हें केवल राजनीतिक लाभ ही नहीं बल्कि आर्थिक हितों की भी सुरक्षा करनी थी, इसलिए वह इतना बेहतर नेगोशिएशन नहीं कर सकते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे को केवल राजनीतिक तौर पर ही चीजें तय करनी थी, इसलिए वह इतना बेहतर सौदा कर पाए। हितेश जी, के मिश्रा जी की टिप्पणियों को स्वीकार रहे हैं या आप मान रहे हैं कि एक निराशा में डूबा हुआ शख्स है जिसने अपनी पार्टी को अपने सामने ही बर्बाद होते हुए कमोबेश देखा, अपनी सरकार को अपने सामने जाते हुए देखा, इसलिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं? किस नजरिए के साथ हैं हितेश जी आप? हिमांशु जी, कभी कभी आपके अंदर है ना सत्य का प्रस्फुटन इतना बढ़िया होता है कि ऐसा लगता ताली बजाऊं मन से। आखिरी लाइन इतनी जोरदार बोली आपने जी कि पूरे दबाव के बावजूद आपने बोल ही दिया जी कि भाई खंबा नोचने से अच्छा होता क्या है, बताइए हिमांशु जी। जी सारे सबूत आपके पास है, अदालत सुनती नहीं है। सारे सबूत आपके पास है, आप दूध के दूल्हे हैं, सिमटते चले जा रहे हैं। लोग आपको बोलते हैं कि आप टिकट बेचते हैं, मेयर के टिकट बेच देते हैं, विधायक के बेच। सारे सबूत आपके पास हैं, आप बिल्कुल गंगा नहाए, फिर भी आपके यहाँ का आदमी आपकी टिकट को बेच के निकल लेता चुपचाप, आपसे संभलता नहीं। सारे सबूत आपके पास है, जमानत आपको हेरा फेरी 420 की लेना पड़ती है, आप तो दूध के दूल्हे हैं साहब। तो ऐसा थोड़ा हाई कोर्ट नहीं सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा, वक्त नहीं सुन रहा, भगवान नहीं सुन रहा, मतलब क्या अनुमान नहीं सुन रहे। अब चक्कर अब क्या कर दे, अच्छा बताओ, इनकी माने या दुनिया में जो घटित हो रहा है उसको देखें अपन। तो कांग्रेस या तो अभागी है या भाग रही है सत्य। अभागी है या भाग रहे हैं, लेकिन कुल मिला के इतना है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी ने निश्चित रूप से अतीत में बगावत कर चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को विचार करने के लिए तो बाध्य कर दिया। क्या उस समय पर हमें जिस प्रकार से अपनी मांगें रखनी थी, हमने ठीक तरीके से मांगें रखी थी या नहीं रखी थी? क्या संभव नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री के पद पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिठाए जाने की मांग कर ली होती तो ज़्यादा श्रेयस्कर होता? विचार का विषय तो बना ही रहेगा, लेकिन आप दोनों मेहमानों को धन्यवाद।